ली कि आप एक डिश प्रिपेयर करने के उसके आइडिया के साथ गए और अचानक आपके माइंड में आता है कि भाई 3 दिन पहले मैंने एक और प्लान किया था कि दैट आई वुड गो फॉर प्रिपेयरिंग दिस डिश और आप उसके भी साथ में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक आपको याद आता है यार 5-6 दिन पहले मैंने उस डिश को तैयार करने की सोची थी, आप उसको भी प्रिपेयर करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे आपको कुछ दिन और पुरानी बात याद आती है। अब आप सोचो कि अगर आप इसी तरह से करते चले जाएँ कि भाई एक चीज़ को तैयार करने आए थे लेकिन माइंड में आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि वो चीज़ें आपने प्लान तो की थी लेकिन कर नहीं पाए हैं। तो आप गौर करें तो अक्सर ऐसा कुछ होता है कि द थिंग्स व्हाट वी ऑलरेडी हैव प्लान्ड, जो चीजें हम प्लान कर चुके हैं लेकिन उनको कंप्लीट नहीं किया, उनके ऊपर थोड़ा बहुत जब काम कर लेते हैं तो वो माइंड में हमारे स्ट्राइक करती रहती है। और जब वो चीजें स्ट्राइक करती रहती है हमारे माइंड में, सो वी आर अनेबल टू फोकस ऑन दोज थिंग्स व्हाट वी आर वर्किंग इन करंट सिनेरियो, और जो अभी करंट में हम काम कर रहे हैं उन पे हमारा प्रॉपर फोकस नहीं आना जा पाता। तो होता क्या है, जो हमारी अटेंशन यूनिट्स होती हैं हमारे माइंड की, अगर हमारी लाइफ में कुछ इनकम्प्लीट्स पड़े हुए हैं या कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं कि जो अधूरी हैं और आपको लगता है कि वो पूरा होना चाहिए, तो जब भी हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं या उसके ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं, तो कई बार हमारा माइंड डाइवर्ट होता है उन कामों की वजह से जो अभी तक हमारे अधूरे पड़े हैं, जिनको हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और जब वो काम होता है, जब हमारा ध्यान उधर जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझने में बहुत बड़ी साइंस नहीं चाहिए कि हम अपने उस काम में जो करंट में हम कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी नहीं लेकर आ पाएँगे या सही समय से उसको पूरा भी नहीं कर पाएँगे। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर कम्स नाउ दैट इफ यू वांट टू मूव इन योर फ्यूचर and if you want to go for focusing completely in your future, what you are going to work upon, you have to complete your past as well. आपको अपने पास्ट से भी छुटकारा पाना पड़ेगा, और पास्ट से छुटकारा पाने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि उसको आप कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। हियर आई विल जस्ट गो फॉर टेलिंग यू सम ऑफ द काइंड ऑफ थिंग। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी पास्ट की ऐसी होती हैं जो आपको फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ने देती। नाउ विल लुक फॉर ऑल दोज़ एस्पेक्ट्स। क्या-क्या चीज़ें वो हो सकती हैं? हो सकता है कि पास्ट का कोई काम पड़ा हो, कोई एक्टिविटी पड़ी हो जो आपने प्लान की थी और आपको लगता है वो इम्पोर्टेंस भी रखती है, लेकिन आप किसी काम की, किसी भी चीज़ की वजह से उसको छोड़कर बैठे हुए हैं और दूसरे काम में लग गए। तो ना दूसरा काम पूरा हो पाएगा और पहला वाला तो अधूरा पड़ा ही रह गया। पहली चीज़, कोई काम एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्लान आपने किया हो। और क्या हो सकता है? और भी मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है कि पास में आपके साथ कभी कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया किसी पर्सन की तरफ से। तो क्या करते हैं, आप उस बैड एक्सपीरियंस को लेके अपने अंदर इतने सारे ग्रजेस पाल के रखते हैं कि टाइम टू टाइम आप इस बात पे गौर करना कि अगर आप किसी को लेकर बहुत गुस्से में हैं और आप उससे अभी तक कुछ कह नहीं पाए हैं, तो होता क्या है कि जब आप अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करते हैं या कोई काम करने की कोशिश करते हैं, तो बीच-बीच में वो गुस्सा बार-बार आपके दिमाग में निकलता है और आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है या डाइवर्ट हो जाता है उन चीज़ों से जो आप करना चाह रहे होते हैं। दैट इज़ आल्सो यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ इन पास्ट। आप अपने आप को एक एंकर बना लेते हैं और पास्ट में ही रुके रहते हैं। या देयर कुड बी सम अदर थिंग्स एज़ वेल, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों के लिए मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप फ्यूचर में जाना चाह रहे हैं, सो यू हैव टू एक्सक्लूड योर पास्ट। आपको अपने पास्ट से बाहर निकलना पड़ेगा थोड़ा-सा। पास्ट से बाहर निकलने का तरीका हो सकता है कि पास्ट की मेमोरीज़ हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। अ, पास्ट के एक्सपीरियंस को भी कई बार आपको पीछे रख के चलना पड़ता है, और कैन बी डन कि आपको जो आपके ग्रजेस हैं अंदर भरे पड़े हुए हैं, उनको भी आपको खत्म करना पड़ेगा। इट्स नॉट ईज़ी, बट सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत बार लाइफ में हमें लोगों को माफ़ करना पड़ता है। और जैसे ही आप देखेंगे, एज़ यू स्टार्ट फॉरगिविंग द पीपल, यू स्टार्ट फाइंडिंग रिलीफ। कई लोग इस जिनकी लाइफ में कुछ गलत हो गया हो और वो उन ग्रजेस को अपने माइंड में रखे रहते हैं, तो ऐसा देखा गया है दे आर हैविंग अ लिटिल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और माइग्रेन्स उनको होते हैं, दर्द होते हैं उनकी बातों को सोच-सोच कर। तो जैसे ही देखा गया है कि लोग दूसरों को जैसे ही माफ़ करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट फॉरगिविंग, उनकी लाइफ में से वो सारी दर्द, टेंशन वगैरह दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो हियर आई वुड गो फॉर स्पीकिंग, आई वुड लुक फॉर कि आप एक लिस्ट बनाइए। आप एक लिस्ट बनाइए उन सारी चीज़ों की जो आप करना चाहते थे, जो आपके माइंड में था प्लान, आपको लगता था ये ज़रूरी चीज़ है, लेकिन फिर भी आप उनको कर नहीं पाए। क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उन लिस्ट की, मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत लंबे टाइम टाइम से सोच रहे थे कि मैं छोटी-छोटी सी चीज़ें लेके चलूँगा जो आपको रोक के रखती हैं। बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे थे कि मुझे अपने रूम को क्लीन करना चाहिए, लेकिन वो ऐसे के ऐसा पड़ा हुआ है और आपको लगता है कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इधर-उधर डले हुए हैं, लिस्ट में डालिए। आपको लगता है कि कोई ऐसा दोस्त जिसको आपने बहुत लंबे टाइम से सोचा था कि उसने मेरी हेल्प करी थी और मुझे उसको धन्यवाद देना चाहिए, पर आज तक आप उसको धन्यवाद नहीं दे पाए, लिस्ट में डालिए।
याद करिए कि कोई प्लान आपने पहले किया था कि मैं इस चीज को करूंगा और उसके बाद भविष्य में दूसरी चीज के ऊपर ध्यान ध्यान लगाऊंगा, लेकिन वो अटका पड़ा हुआ है, लिस्ट में डालिए। ध्यान करिए कि किसी पर्सन ने आपके साथ अगर कुछ गलत कर दिया था तो वो आपके माइंड में ग्रेजेस के तौर पे पल रहा है, आप उसको नर्स कर रहे हैं, उसको भी लिस्ट में डालिए कि जस्ट आई नीड टू फॉरगिव दैट पर्सन। ठीक है। एज मैनी एक्टिविटीज यू कैन गो फॉर पुटिंग डाउन, जितनी भी एक्टिविटीज आप पुट डाउन कर सकते हैं लिस्ट में डालिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये लगेगा बड़ी अजीब सी बात है, पर साइकोलॉजिकल पैटर्न्स इनके देखिएगा कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में जैसे इनमें से कुछ चीजों को आप करना शुरू कर देंगे। एक्चुअली है क्या, हमारा माइंड काम करता है, एक उसमें फिनोमिना है कि फील आता है जब कोई कंप्लीशन आपको दिखाई पड़ता है। जब कोई कंप्लीशन आपको दिखाई पड़ता है आप उसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं, हाँ जी ये कंप्लीट हो गया, अब इसमें कुछ नहीं करना। तो माइंड में एक फील आता है डिफरेंट सा, और वो और ज्यादा एनर्जी के साथ आगे के कामों को करना शुरू कर देता है। अगर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि वो चीज कंप्लीट हुई है, तो माइंड उसके ऊपर भटक रहा होता है बार बार, और आप आगे की चीजों पे काम नहीं कर पाते हैं। तो कंप्लीशन का जो रिकॉग्निशन है, माइंड को वो चाहिए चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप लेके चलो दैट यू गॉट सम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज इन योर माइंड। जैसे हो सकता है कि एक एजेड पर्सन की पर्सनैलिटी आपके माइंड में, हो सकता है एक यंग पर्सन की पर्सनैलिटी आपके माइंड में, हो सकता है एक बच्चे की पर्सनैलिटी, सारी पर्सनैलिटी आपके माइंड में रहती है हमेशा, और टाइम टू टाइम निकलती भी रहती है। कभी कभी आप बड़े सीनियर और बड़े सिंसियर पर्सन की तरह बात करते हैं किसी से, तो कभी कभी आपका खून खोल जाता है, बड़े यंगस्टर्स की तरह बात करने लग जाते हैं। तो कई बार आपको ऐसी एक्टिविटीज करने में बड़ा मजा आता है जो बच्चों की है, जो बचपना आपको याद दिलाते हैं। तो ये सारी आपके अंदर साइकोलॉजी चल रही होती है, मेंटालिटी चल रही होती है। अब यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से आप अपने एजेड मेंटालिटी को भी कई बार आप उसको सेटिस्फाई कर देते हैं, रिकॉग्नाइज कर देते हैं उसके कम्प्लीशंस को, भाई मैं फ्यूचर के लिए कुछ कर रहा हूँ। यंग जो आपके अंदर मेंटालिटी है उसको भी कई बार आप रिकॉग्नाइज कर देते हैं, हाँ जी ठीक है सब कुछ चल रहा है, मैं बड़े जोश के साथ लगा हुआ हूँ। लेकिन जो चाइल्डिश आपकी मेंटालिटी ना, कई बार वो अधूरे आती है। और चाइल्डिश मेंटालिटी रिकॉग्निशन चाहती है। कैसे? जैसे आप किसी बच्चे को कोई काम दो करने के लिए, और उसको बोलो बेटा तुम एक काम करो, इस काम को जाओ और जाके कंप्लीट करो, कोई भी एक्टिविटी थी, या बाजार से सामान लेकर आओ। अब वो बाजार से सामान लेकर जब आएगा, तो वो क्या चाहता है बच्चा कि आप उसको रिकॉग्नाइज करें, आप उसकी तारीफ करें, आप उसको बताएं हाँ हाँ कि भाई आपने काम कंप्लीट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। भले उसको कुछ मिले ना, पर उसको एक रिकॉग्निशन चाहिए। ऐसे करके आपके माइंड को चाहिए कि भाई काम के कंप्लीशन का रिकॉग्निशन दिमाग में आना चाहिए कि हाँ जी काम मैंने कंप्लीट कर दिया। सो फॉर दैट व्हाट आई वाज टेलिंग, ये आपको भले ही अभी बहुत सारा इसमें चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी कि भाई इससे क्या फर्क पड़ेगा, बट आई एम टेलिंग यू एंड आई कैन बेट जैसे आप इस काम को करना शुरू करेंगे, यू फाइंड योरसेल्फ विद अ डिफरेंट एनर्जी। आपकी माइंड की कंप्लीट अटेंशन उन कामों के ऊपर जाना शुरू हो जाएगी जिनको आप एग्जैक्टली अब करना चाह रहे हैं। तो आप उन सारी चीजों की लिस्ट बनाएंगे जो भी आपको लगता है। इन दैट मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, वो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं, हो सकता है किसी को कुछ कहना था, बोलना था, ये सारी चीजें उसमें हो सकती हैं, कुछ भी। एज मैनी वर्क कैन बी पॉसिबल जो आप पिछले कुछ टाइम में करना चाह रहे थे पर नहीं कर पाए, उनकी लिस्ट बनाएंगे। नाउ हियर टाइम मैनेजमेंट में हमें कई बार पढ़ाया जाता है अबाउट 4 Ds। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई बार इस 4 Ds के बारे में पढ़ाया गया था। 4 Ds क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। जब आपने लिस्ट बना ली इन सारी एक्टिविटीज की कि भाई अब मुझे ये सारे काम कंप्लीट करने हैं, वो 10 15 20 25 50 जितने भी हो, ये आपके वो हैं जो पिछले कुछ टाइम में आपने डिसाइड किए हुए थे पर अधूरे पड़े रह गए। आप अधूरे कामों को लेके जैसे ही दूसरे कामों की शुरुआत करोगे, तो ना पीछे वाला हो पाएगा ना आगे वाले से, पहले वाले कंप्लीट करके चलते हैं। अब उनको कंप्लीट करने का तरीका है 4 Ds के ऊपर काम करिए। उन कामों की लिस्ट बनाने के बाद 4 Ds क्या है मैं आपको बताऊं। एक डी यहाँ पे टेंड करता है या शो करता है डू इट। डू इट का मतलब है कर लो, जस्ट डू इट नाउ। एक डी यहाँ पे शो करता है डेलीगेट इट। डेलीगेट का मतलब है कि आपको ऐसा कोई लगता है कि दूसरा पर्सन इस काम को कर सकता है आपके अलावा भी, तो उसको हैंड ओवर कर दो उस काम। एक डी यहाँ पे शो करता है डिले इट। ऐसा कोई काम जो अभी हाल के हाल नहीं किया जा सकता है, तो उसको थोड़े टाइम के आगे के लिए आप छोड़ दीजिए कि इसको आगे हम कंप्लीट करेंगे, अभी की जो अभी कंप्लीट हो सकते हैं पहले उनको देखते हैं। और चौथा होता है डंप इट। डंप इट का मतलब कई बार भविष्य में जब हम करंट में जब हम कई सारे काम डिसाइड करते हैं, तो हम उनके ऊपर जब काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी फ्यूचर में उनके ऊपर देखते हैं तो हमें लगता है कि वो काम हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते नहीं थे यार, पता नहीं क्यों काम कर रहे थे। तो टेम्पलेट में वो सारे काम आएंगे जो आपको लगता है इनका कोई मतलब ही नहीं है, इन सारे कामों को करना इंपॉर्टेंस ही नहीं रखते हैं। तो वहां पे भी आप जैसे ही लगा देंगे ना डंप इट, नहीं भी ये वाला काम करना ही नहीं है, इसको तो छोड़ना ही था हमें, ये बेकार की चीज थी। तो वहां पे भी माइंड में एक कंप्लीशन का रिकॉग्निशन जाता है, हाँ जी वो करना ही नहीं था, वो हो गया, अब उसके ऊपर हमारी जवाबदेही नहीं बची है, वो हट गया हमारी लाइफ में से।
तो आपकी बार-बार माइंड डाइवर्ट नहीं होगा तक। तो ये 4 डीज के हिसाब से आपने जितने भी काम की लिस्ट बनाई है, इनके आगे जो डी आपको लगाना है वो वाला डी लगा दो। डू इट मतलब वो काम जो आपको लगता है अभी आप करना शुरू कर सकते हैं। डेलीगेट इट मतलब वो काम जिनको आप किसी और से भी करवा सकते हैं और आपका टाइम उसमें स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे अपनी अलमारी साफ करनी थी, तो ये वाला काम मैं अपने घर के किसी और मेंबर को भी बोल सकता हूँ और वो इस काम को कंप्लीट कर सकता है, तो अधूरा नहीं रहेगा, कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। या मुझे कोई कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, मुझे बाजार जाना था, ये चीज लेकर आनी थी, मैं किसी को बोल सकता हूँ। तो ऐसा कुछ भी जो आपके अलावा भी दूसरा कोई कर सके, और कोशिश करिएगा कि इस लिस्ट में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को डालने की कोशिश करें। अगर कोई दूसरा कर सकता है तो आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ रिकॉग्निशन की कंप्लीशन का रिकॉग्निशन भी माइंड में आ जाएगा। तो हमने पहले की बात की, डू इट, जस्ट डू इट, जो आपको लगता है आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता और अभी करना है। दूसरा डेलीगेटेड, जितने काम दूसरे लोग कर सकते हैं उनको दूसरों को दीजिए, और ये काम हम में से बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं, आदत नहीं होती है हमें। तो इस बात की आदत बनाइए कि आपको अगर बिजनेस में जाने वाले हैं, आपने कभी सोचा है कि आपको बिजनेस करना है, तो बहुत इस बात की आप आदत बना लें कि काम को डेलीगेट करना आप सीख जाए। क्योंकि अगर आप खुद काम करते रहे तो कभी बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे, नेवर एवर। ठीक है, बिजनेसमैन तो आइडिया सोचता है, प्लान सोचता है, काम तो दूसरे लोग करते हैं उन सारे प्लान्स के ऊपर, आइडियाज के ऊपर। सो डेलीगेट करना सीखिए, ठीक है। और डेलीगेट करने का मतलब ये नहीं कि बस मैंने दे दिया बात खत्म हो गई। रिकॉग्निशन तब तक नहीं होगा जब तक वो फाइनल पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जिसको आपने काम डेलीगेट किया उससे भी कंफर्म करें, हाँ जी वो काम फिनिश हो गया नहीं होगा, उसका कंप्लीशन पे पूरी निगाह रखें। तीसरा हमारा डी था यहाँ पे, डिले इट। जो आपको लगता है कि लंबा समय लेगा ये काम करने में, या 15-20 मिनट से आधा 1 घंटे से ज्यादा टाइम ले सकता है, तो मैं इसको अभी पहले उन कामों को कंप्लीट कर लेता हूँ जो अभी के अभी हो सकते हैं, वो डू इट में डाल दिए, डिले इट में बाकी के काम डाल दूंगा। और चौथे, मैं आपको पक्का बता सकता हूँ, अगर आप गौर करेंगे तो हम बहुत सारे ऐसे कामों को कर रहे होते हैं जिनका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, तो उन कामों को डंप इट में डाल दीजिए, DUMP, डंप। आपने कचरे में डाल दिया। जब आप इस चीज को जैसे ही करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने 50-100 काम जो आपके माइंड में बार बार हिट कर रहे थे कि मैंने उसके बारे में सोचा हुआ था, उसके बारे में सोचा हुआ था, उसमें से लगभग 75% चीजें तो निकल चुकी होंगी और आपका माइंड बहुत कुछ हल्का हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे काम आप डंप कर चुके होंगे जो अब आपके मतलब के नहीं होंगे, और बहुत सारे काम आप डेलीगेट कर चुके होंगे। कुछ काम आपने अभी करना शुरू कर दिए होंगे, कुछ ही बचे होंगे जो आप डिले करेंगे। तो ज्यादातर 75, आई वुड से 80-85% तो आपके काम फिनिश हो चुके होंगे। जो निकल चुके होंगे उनका कंप्लीशन का फीलिंग आ जाएगा, एंड एट द मोमेंट यू विल गो फॉर फीलिंग, यार आई हैव जस्ट कंप्लीटेड अ लॉट, और जब इनको कर लिया तो मैं बाकी भी चीजें कर सकता हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग कम्स इनसाइड, राइट। तो इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा यूज करिएगा, और जब आप इसको यूज करना शुरू कर दें, अनदर थिंग आई वुड गो फॉर शेयरिंग। एक और चीज यहाँ पर, एक पार्ट और है। मैंने बताया जैसे कि ये सिर्फ काम नहीं होते हैं, हमारी थॉट्स भी होती हैं जो हमें पास में रोक कर रखती है, और थॉट्स होती हैं हमारे इमोशंस की। ऐसे इमोशंस जो हमें कई बार आगे नहीं बढ़ने देते हैं। गुस्से के इमोशंस, किसी के लिए गुस्सा भरा पड़ा है अंदर, आपको कभी किसी ने बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया, वो इमोशंस आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे होते हैं। किसी ने आपके लाइफ में कुछ ऐसा किया जो बहुत बैड एक्सपीरियंस के तौर पे आपकी जिंदगी में आ गया, तो उसको फील करते करते आप रहते हैं। सो इफ यू हैव एनी ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग, तो मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, इन सारी इवेंट्स के जरिए आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को याद करते हैं जिसने गलत किया, जिसने बुरा अनुभव किया, जिसने हर्ट किया उनको। और एक बड़े फेमस स्पीकर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी सी बात बोली कि हम जब भी पास्ट मोमेंट्स में जाके लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे साथ गलत कर दिया, तो एग्जैक्टली हम कर क्या रहे होते हैं, हम कुछ लोगों को अपने माइंड में एक रेंटेड प्लेस देते हैं जिसका किराया भी नहीं लेते। मतलब लोगों को हमने अपने माइंड में जगह दे रखी होती है और किराया भी ले नहीं रहे। तो ऐसा फालतू का काम ना करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब अपने फोकस करें अपने ड्रीम्स के ऊपर, ज़्यादा बेटर होगा। और मैं आपको बताऊं तो अगर इस तरह के अनुभव आपकी लाइफ में कुछ भी रहे हैं, तो ये आपका माइंड इतना ज़्यादा डाइवर्ट करते हैं कि आपका काम पे बिल्कुल ध्यान लगेगा ही नहीं। सो देयर कैन बी सो मेनी वेज कि आप अपने आप को इनसे बाहर निकालें। एक तरीका हो सकता है जस्ट जिसको हम बोलते हैं टोटल ट्रुथ यस लेटर। सर, वो सही कह रहा है। अच्छा शुमाइला मैम, कुछ बुरा अनुभव हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे आपके साथ। चलिए, तो आई वुड से सर मेरी लाइफ में बहुत बुरी बुरी घटना है। वो बुरी बुरी घटनाओं को अगर आप याद करके रहेंगे, देखें आपको एक चीज बताता हूँ मैं, शुमाइला मैम जरा समझे। नदी और नाले का अंतर समझते हैं आप? यस सर। नदी अच्छी होती है, नाला अच्छा होता है?
नदी नाला न- गंदा होता है। नाला गंदा होता है, मानो नाला गंदा क्यों होता है? आप जी जान बताइए। नदी, क्योंकि इसमें गंदगी डालते हैं इस चक्कर में। मैं आपको बताता हूँ उसका सबसे बड़ा रीजन होता है, गंदगी नदियों में भी डलती है लेकिन वो बहती रहती है हमेशा, और उसका फ्लो, उसका जो पर्पस है उसको समुद्र में मिलना, उसके लिए लगी रहती है। नाला जो होता है ना वो कई जगह रुक जाता है, अच्छा। वो कूड़ा कचरा जो होता है उसमें कई जगह फंस जाता है अच्छा। और फंस के ओवरफ्लो करने लग जाता है। ऐसे करके आपकी लाइफ में भी कई बार इस तरह के इमोशंस होते हैं जो ओवरफ्लो करने लग जाते हैं और आप वहीं के भी फंस जाते हो। और जैसे आप फंस जाते हो तो जैसे नाले में से दुर्गंध आती है, लाइफ भी पूरी दुर्गंध से फुल हो जाती है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आप परेशान रहोगे उनको सोच सोच के। तो अब आपके ऊपर है कि आप नदी बनना चाहते हो, नाला बनना चाहते हो। अगर नदी बनना है तो चाहे जो भी पड़ा हो आपके ऊपर, वो जिंदगी का एक पार्ट था, लेकिन सबको अपने साथ बहा के समुद्र में डाल दो। लेकिन नाला जो होता है, सारा का सारा कूड़ा कचरा वहीं की में भरता रहता है, और कई बार वो मंगाई जाती हैं, मशीनें आती हैं, नगर निगम वगैरह वाले नाले की सफाई करते हैं, तब उसमें से पानी बहना स्टार्ट होता है। तो ऐसी सिचुएशन ना बने। हाँ, ऐसा ही होता है। ठीक है ना? तो अंतर बस इतना है, यस सर। दोनों कहीं ना कहीं पे जा रहे हैं बह के, पर एक में अटक जाना होता है और एक में बढ़ जाना होता है। तो बढ़ जाओगे तो नदी बने रहोगे, और अटक जाओगे तो नाले जैसी लाइफ हो जाएगी। सो बेटर टू मूव ऑन। ठीक है? और मूव ऑन करने के कई तरीके होते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आई जस्ट डू नो कि ये बहुत आसान नहीं होता, किसी को माफ करना स्पेशली बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ यस बहुत सर। बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। अगर वो लोग माफ कर सकते हैं तो हम भी डेफिनेटली माफ कर सकते हैं, है ना? आपको मैं सच बता रहा हूँ, वी आर लिविंग वेरी गुड लाइफ। हम कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी में ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, फिर भी हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। बट देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु हैव गॉन फॉर सफरिंग अ काइंड ऑफ लाइफ यू कैन नॉट इमेजिन इवन। तो अगर वो लोग फॉरगिव करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जीना शुरू कर दिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते इस काम को? उनके और हमारे बीच में अंतर ये है कि वो सफल इसलिए हो पाए क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ना सीखा, और हम इसलिए सफल नहीं हो पा रहे क्योंकि हम अटके हुए हैं। आई जस्ट टेल यू कि पास के इमोशंस में लोग इस तरह से अटक जाते हैं। मैं अपनी मोटिवेशनल सेमिनार्स करता हूँ, तो उसमें सॉरी उसमें भी इसको दिखाता हूँ कि आपको अपने पास के एक्सपीरियंस से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड वी जस्ट गो फॉर गिविंग सो मेनी एग्जांपल्स। कई बार हम लोगों से उनके वॉलेट्स मांगते हैं कि भाई जरा अपने वॉलेट दिखाइए, और उनके वॉलेट में, क्योंकि वॉलेट करंट में उनके पास होते हैं, उनके वॉलेट में ऐसे पास के बहुत सारी चीजें रखी रहती हैं जिनका उनके लिए कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी उसको वो रख के चलते हैं। किसी के वॉलेट में पुराने बिल्स पड़े होंगे, बेमतलब में रखे हुए हैं। कोई पुराना फोटो डला होगा किसी पर्सन का। देखो सिंपल से एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया, वो पर्सन आपको हर्ट करके गया, आप उस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो, लोग उसका फोटो अपने वॉलेट में रख के चलते हैं। और अगर कोई दूसरा पर्सन आना भी चाहे उसकी लाइफ में, तो उस फोटो को जब भी देखता हूँ तो उसको मालूम पड़ता है कि भाई ये दूसरे पर्सन को आज तक नहीं भूल पा रहा, तो मैं भी क्या करूंगा इसकी लाइफ में आकर। तो उस पुराने फोटो की वजह से कोई नया भी इंसान लाइफ में नहीं आ पा रहा होता। दैट वॉट एक्चुअली योर ओल्ड एक्सपीरियंस डू इफ यू जस्ट रिमेन स्टक विद दैम। ये काम करते हैं आपके पुराने इमोशंस, अगर आप उनके साथ बंधे रहे तो। आप अपने घर में जाकर देखिएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई एक जगह है जो पूरी फुल हो गई है किसी चीज से, और अगर उसमें कुछ नया आप लेकर आना चाहते हैं, तो पुराने को बाहर निकालना पड़ेगा ना। सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं समझने में। आप अपने घर में अपनी अलमारी में देखिएगा, उसमें इतने सारे वो कपड़े होंगे। आप कभी अपने घर वालों से बोलना कि पापा मुझे कपड़े दिलवा दो, मम्मी मुझे कपड़े दिलवा दो, तो मम्मी और पापा क्या कहते होंगे कि पूरी अलमारी तो भरी पड़ी है, उनको तो पहनता नहीं है। नॉर्मली ऐसे डायलॉग्स आपको सुनने को मिलेंगे। अब आप पूरी अलमारी में देखो तो उसमें बहुत सारे ऐसे कपड़े होंगे जिनको सच में आप पहनते नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है अब आपसे। कुछ छोटे हो गए हैं, कुछ को वो बिल्कुल वर्न आउट हो गए हैं, कुछ घिस गए हैं, कुछ फट गए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो फटे वटे भी नहीं है लेकिन उनको आप पहनते नहीं है। बट है क्या कि पास के आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। वो मैंने अपने भाई की शादी में खरीदा था, वो मुझे किसने गिफ्ट किया था, वो इसका, तो उनको आपने भर के रखा हुआ है। और चूंकि पुराने उसमें इतने भरे हुए हैं, तो जब भी आप कुछ नए लाने की कोशिश करते हैं, घर वाले कह देते हैं पहले पुराने तो खत्म कर ले। वो काम के नहीं रहे हैं, पर उनकी वजह से नई चीजें आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही है। सो यू हैव टू लुक फॉर। आप, हाँ, गिरीश को कह रहे हैं भाई अपने फोन की मेमोरी देख लीजिए, बहुत सारे पुराने ऐसे फोटोग्राफ्स डले होंगे, डले हैं बस, कुछ नहीं हो रहा उनका, कुछ नहीं करते हैं, बस पड़े हुए हैं, है ना? और मेमोरी पूरी घिर जाती है, और नए फोटो आ नहीं पा रहे होते हैं। तो भाई कुछ नया लाना है तो पुरानी चीजों को हटाना पड़ेगा। और पुरानी चीजों को ऐसा नहीं कि हम अपनी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को हटाते हैं, हम उन चीजों को हटा रहे हैं जो हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस रखती नहीं है और हमें बेमतलब में बांध के बैठी हुई है। सो यू हैव टू रिमूव ऑल ऑफ देम। आपको उनको रिमूव करना ही पड़ेगा एनी हाउ।
किसी को अगर आपके अंदर गुस्सा है किसी को लेकर और किसी को लेके आपके अंदर हेट्रेड है, नफरत है और किसी भी तरह की ग्रजेस की फीलिंग है, तो मैं आपको बता रहा था उसका एक तरीका होता है, आप चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं। इसको हम टोटल ट्रुथ या टोटल ट्रुथ प्रोसेस या टोटल ट्रुथ लेटर बोलते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, एक्चुअली होता क्या है, आप अगर गौर करो कि किसी पर्सन ने आपकी लाइफ में कुछ गलत कर दिया हो, तो चाहते क्या है आप चाहते हैं कि एक दिन वो पर्सन मुझे मिले और मैं उसको खूब सुनाऊँ, उसको बताऊँ कि उसने मेरे साथ क्या-क्या किया। और जब आप अपनी सारी भड़ास निकाल लोगे ना उसके सामने, तो फिर कुछ नहीं कहोगे आप, फिर शांत पड़ जाओगे। बस वो अंदर जो भरा पड़ा है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप किसी पर्सन को अपने पास बैठाएँ और उससे बोलें भाई मैं तुझे आज ना उस एक पर्सन की तरह ट्रीट करना है और मैं तुझे खूब सुनाने वाला हूँ। या तो ऐसा करके वो तैयार हो जाए और आप जो भी उस पर्सन को कहना चाह रहे थे, जिसके खिलाफ आपके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, उसे सब बोल दीजिए, एक-एक चीज़ बोल दीजिए, सब कुछ निकाल दीजिए, सारी भड़ास निकाल दीजिए, अगर कोई पर्सन तैयार हो जाए इस एक्टिविटी के लिए। और अगर ये तरीका कोई पर्सन तैयार नहीं हो रहा, तो दूसरा तरीका होता है कि हम जो भी कुछ कहना चाह रहे थे, सारा हमने अगर गाली देने का मन कर रहा है, तो वो भी ले लीजिए, सब कुछ एक पेपर पे लिख दिया और ले जाके उस पेपर को आग लगा दिया या कहीं पे उसको बहा दिया, गाड़ दिया, कुछ भी कर दिया। तो होता क्या है कि हमने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं और जैसी फीलिंग एक्सप्रेस हो जाती है वी स्टार्ट फीलिंग रिलीफ, हम अच्छा सा रिलीफ करना फील करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ये काम होगा ना तो आप देखिएगा आगे से क्या होगा, आपका माइंड उधर जाएगा ही नहीं क्योंकि जो आप कहना चाह रहे थे वो सब निकल गया। अब आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, अब आप आगे की चीजों पे अपना ध्यान लगा सकेंगे। सो प्लीज डू इट। आप पास में जहाँ पे भी फंसे हुए हैं, चाहे वो कोई काम थे या वो कोई इमोशन था, उनसे थोड़ा सा बाहर निकल के आइए ताकि फ्यूचर में कदम बढ़ा सकें। उसने पास ने आपको ऐसा जकड़ रखा है कि आप फ्यूचर में बढ़ नहीं पा रहे, है ना? तो इस काम को ज़रा करिएगा और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, 1 घंटा अब आप अपनी लाइफ के लिए देना शुरू कर दीजिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 आवर ऑफ योर लाइफ। आई जस्ट रिक्वायर 1 आवर फ्रॉम योर साइड डेली जो आप अपनी ज़िंदगी के लिए देना चाहें। क्या देना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गिव 1 आवर व्हिच कैन डेफिनिटली चेंज योर लाइफ कंप्लीटली थ्रू आउट। और अगर आप इसको देने के लिए तैयार हैं, सो आई एम गोना टेल वो 1 घंटा क्या होगा। व्हाट यू हैव टू डू, 9 मिनट बचे हैं और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। दिस अलोन 1 आवर, अगर मैं आप जितने लोग यहाँ पे बैठे ना, मैं सबसे इस बात की शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, अगर आज से आप ज़िंदगी में बहुत कुछ करते हो आप, ये 1 घंटा कंटीन्यूअसली आप अपनी लाइफ में देते रहे, तो आई वुड से कि कभी फिनिश तो करना ही मत इस घंटे को, लेकिन आप जैसे ही 1-2 महीने भी बिताएँगे ना, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देख लेंगे, कंप्लीटली बदलने लग जाएगी आपकी लाइफ। लेकिन 1-2 महीने के बाद इसको कभी खत्म नहीं करना, अपनी ज़िंदगी का एक रिचुअल बना देना है। जैसे बचपन में आपको समझा दिया गया बेटा नहाना है, तो रिचुअल बन गया, ब्रश करना है, रिचुअल बन गया, अब आप करते जाएँगे लाइफ टाइम। खाना है, रिचुअल बन गया, सुबह उठ के किसी घर में पूजा-पाठ होती है, बन गया रिचुअल, ठीक है ना? संडे की छुट्टी का रिचुअल बन गया। तो ऐसे भी इस काम को, इस 1 घंटे को अपनी लाइफ में एक रिचुअल बना दीजिएगा और करते जाइएगा। ये 1 घंटा आपकी कंप्लीट लाइफ को चेंज करके छोड़ेगा। और अगर आप 1 घंटा अपनी लाइफ को बदलने के लिए नहीं दे सकते हैं, तो मैं सही बताऊँ आप इस क्लास को भी लेके कुछ नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ आपको मिलेगा घंटा और कुछ नहीं। सो प्लीज़ जस्ट गो फॉर वर्किंग फॉर 1 आवर। व्हाट यू हैव टू डू इन दैट वन? ये 1 घंटा जो आपको निकालना है, जस्ट यू विल बी ब्रिंगिंग दिस बिफोर यू गो फॉर स्लीपिंग। आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए, जैसे आप 10 बजे सोने जाते हैं, तो 9 बजे आपको आपको ये 1 घंटा देना है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस 1 आवर? करना क्या है आपको इसमें? सबसे पहले आपको इस घंटे में एक्नॉलेज करना है अपने पॉजिटिव पास्ट को। फर्स्ट एक्टिविटी, एक्नॉलेज योर पॉजिटिव पास्ट। कैसे करते हैं? लास्ट क्लास में मैंने बताया था। पहला काम, मिरर एक्सरसाइज। एक्नॉलेज योर पॉजिटिव पास्ट। अपने पॉजिटिव पास्ट को एक्नॉलेज करें। कैसे किया जा सकता है? मिरर एक्सरसाइज के जरिए किया जा सकता है। जो लास्ट क्लास में मौजूद थे फ्राइडे को, उनको याद होगा मैंने मिरर एक्सरसाइज बताई थी कि उसमें कैसे किया जाता है। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट करिए अपनी नजरों से, घर पे बता दीजिए कि भाई ये घंटा मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं कुछ ऐसा करूंगा तो शायद बाकियों को अजीब लगे, पर प्लीज लेट मी डू दिस, कोई मुझे जरा भी डिस्टर्ब ना करे। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट करिए, ऐसे करके सामने देखकर बात करिए जैसे कोई दूसरा पर्सन खड़ा हुआ है। अपना नाम लीजिए, हेलो अमित, मैं सच बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करता हूँ और मुझे लगता है यू आर अ फैंटास्टिक पर्सन। फैंटास्टिक इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सुबह से लेके अभी तक आपको देख रहा हूँ और आपने बहुत शानदार काम किए। सबसे पहली बात तो आप सुबह टाइम से उठ गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपने अपना टाइम टेबल फिक्स कर रखा है कि आप 7 बजे उठेंगे और आप 7 बजे उठ गए, है ना? पता नहीं कितने लोग कभी टाइम से उठ ही नहीं पाते। उसके बाद आपने कुछ लोगों को खुश भी किया, बहुत अच्छी बात, लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला रहे हैं आप।
जितने भी कामों के लिए आप रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे ना उस समय अपने आप को, ये समझ लीजिए आपका माइंड बढ़ चढ़ के उन कामों को करना शुरू कर देगा। जैसे आपने अपने आप को रिकॉग्नाइज किया है कि सुबह आप उठ गए, उसके लिए एप्रिशिएट किया है ना आपने, तो आपका माइंड अब बढ़ चढ़ के आपको उसी टाइम पे उठाना शुरू कर देगा। ये छोटे बच्चे की मेंटालिटी को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा काम करके आया और आपने उससे कहा वाओ यू आर अ वेरी गुड गाय, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप तो पढ़ाई करते हो, तो वो छोटा बच्चा क्या करेगा, आप जब भी दिखाई पड़ोगे आपके सामने पढ़ाई करने बैठ जाएगा। सो दिस व्हाट यू आर डूइंग इनसाइड यू। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज करिए पूरे रात तक के मिरर एक्सरसाइज के जरिए, और लास्ट में जस्ट से आई लव यू टू योरसेल्फ, और इसको बोलने के बाद जल्दी से पीछे ना हटके जाएं, जस्ट कीप लुकिंग इन योर आईज फॉर अ व्हाइल, फॉर 5-10 सेकेंड्स, और फिर उसको खत्म करें। ये आप अपने आज के पूरे पॉजिटिव पास्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि पूरा बढ़िया बढ़िया क्या बीता, आपने नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया, पॉजिटिव के ऊपर किया। और जैसे ही आप ये काम करना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे आपका माइंड कंप्लीटली पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस करना शुरू कर देगा। तो रिकॉग्नाइज ऑफ पास्ट का एक तरीका तो ये है जो डेली आपको करना है मिरर एक्सरसाइज के जरिए, और दूसरा है मैंने आपको बताया था 10 एक्टिविटीज लिखें डेली, उसको बोलते हैं विक्ट्री लॉग। आपने कौन कौन सी बड़ी सफलताएं हासिल की, किसी भी चीज को आप 10 एक्टिविटीज को लिखिए। विक्ट्री लॉग के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये दोनों आपके पॉजिटिव पास्ट को रिकॉग्नाइज करने का तरीका। तो पहले घंटे में आपको ये काम करना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा, 15 मिनट का टाइम लगेगा, 10-15 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं लगने वाला। इस 10-15 मिनट के बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के बारे में। याद रखिएगा मैंने आपको सिखाया था कि कैसे अफर्म करते हैं अपने गोल्स को और कैसे विजुअलाइज करते हैं। अफर्मेशन पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जब वो अपने गोल्स के लिए बोलते हैं, जैसे आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया हो। जैसे अगर आपके कोई गोल है कि मैं व्हाइट कलर की और ऑडी Q3 चलाना चाहता हूँ, तो आप उस कुछ इस तरह से बोलते हैं आई एम ड्राइविंग व्हाइट कलर ऑडी Q3, है ना। तो ये अफर्मेशन है जो आप कह रहे हैं कि अब प्रेजेंट में चल रहा है काम, तो माइंड में मैसेज आता है कि ऑलरेडी चल रहा है, इसके लिए इसको पूरा करने की कोशिश करता है माइंड। और फिर उसको विजुलाइज करना, विजुलाइज भी मैंने आपको तरीका बताया था कि आंखें बंद करिए और देखिए कि हकीकत में इस समय आप उस काम को कर रहे हैं। तो आपके जितने भी ड्रीम्स या गोल्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, उनका रिव्यू लीजिए, उनको अफर्म कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए। इसमें भी ज्यादा ज्यादा 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो विक्ट्री लॉग और मिरर एक्सरसाइज में करीब 10-15 मिनट का टाइम आप व्यूज अपने गोल्स को फर्म करेंगे और विजुलाइज करेंगे, ज्यादा ज्यादा 10 मिनट का टाइम। आपका कुल 25 मिनट का टाइम अभी तक खर्च हुआ। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने अपने गोल्स भी पढ़ लिए, अब आपको मालूम है कौन से गोल हैं आपके जिनके ऊपर आपको काम करना है, आपने फोकस कर लिया उनके ऊपर। और मैंने एक आपको क्लास पढ़ाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था द रूल ऑफ 5, कि अगर कितना भी मोटा पेड़ हो, डेली अगर उसमें 5 बार कुल्हाड़ी मारी जा रही है तो एक ना एक दिन वो कट जाएगा। तो चूंकि जो अभी अभी आपने अपने गोल्स पढ़े हैं, उन गोल्स में से अब ये देखिए कि कौन से मैं 5 काम कर लूं कल, जिससे मैं थोड़ा सा अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ जाऊंगा। तो किसी भी पर्टिकुलर चीज पे 5 काम आप निकाल लीजिए जिनको आप लिख लीजिए कि ये 5 काम मुझे कल निपटाने हैं। सोचिए कि कितना भी बड़ा गोल हो आपका, अगर डेली उसके आप 5 काम निपटा रहे हैं उसके ऊपर, तो एक ना एक दिन पूरा हो ही जाएगा। कितनी भी दूर आपको पहुंचना हो, आपने देखा लॉकडाउन में महाराष्ट्र से चल के लोग बिहार तक जा रहे हैं, कितनी भी दूर चलना हो, लेकिन डेली जब कुछ कदम चल रहे हैं तो एक ना एक दिन पहुंच जाएंगे। तो आपको टू डू लिस्ट नेक्स्ट दिन की तैयार करके रखनी है कि मैं अपना दिन ऐसे नहीं बताऊंगा कि आप देखूं क्या करना है, आप देखूं क्या करना है, मुझे मालूम है कि कल मुझे किसके ऊपर अपना दिन बिताना है। ये वो काम है जिनको पूरा करना है मुझे। और इसमें भी मैंने आपको बताया था वो टू डू लिस्ट, नंबर 1 काम कौन सा, नंबर 2 काम कौन सा होगा, मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट का एक बताया था, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट, याद हो आपको। तो उस काम को सबसे ऊपर रखिएगा जो सबसे अगलीस्ट है, जिसको सबसे ज्यादा टालने का आपका अनुमान रहता है, जिसको आप सोचते हैं कि मैं बाद में करूंगा, जो आपको सबसे ज्यादा झिलाऊ काम लगता है, उसको सबसे पहले रखिएगा, नंबर 1 उसको पहले करना है। वो काम निपट गया, बाकी तो निपट ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये काम भी जब आप टू डू लिस्ट बनाएंगे तो ज्यादा 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 5 चीजों की टू डू लिस्ट बनाने में 10 मिनट और आपको लग जाएंगे। आपके ज्यादा तो 35 मिनट आपके गए हैं, अभी भी 25 मिनट बाकी हैं। अब इस 25 मिनट में आपको क्या करना है, चाहे तो कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ें, फिक्स 5 या 10 पेज, या आजकल एक बहुत अच्छी चीज आ गई है और वो होती है ऑडियो बुक्स। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं आता, ईयरफोन्स लगाइए, यूट्यूब पे आपको सब मिल जाएंगी, बड़े बड़े राइटर्स की ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश में। ईयरफोन्स लगाइए, उसमें वो सारी बुक को कोई बोल बोल कर आपको सुनाता है। तो अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो उन ऑडियो बुक्स को आप सुनना शुरू कर दीजिए। आप छोटी सी बात सोचिए, अगर मैं डेली 1 साल तक आपको किसी मंदिर में सत्संग सुनने के लिए भेजता रहूं, और 15-15 मिनट आप सत्संग सुन रहे हैं, या 25-25 या आधे घंटे आप सत्संग सुन रहे हैं, आपको नहीं लगता
1 साल तो छोड़िए, 1 महीना जाते-जाते आप सत्संगियों की तरह बात करना शुरू कर देंगे, आपके माइंड में वही भगवान की बातें आना शुरू हो जाएँगी। आप लोगों को भी वही सारी बातें सुनाना शुरू कर देंगे, आपके कामों में वो दिखना लग जाएगा। और अगर ये काम आप सफलता की किताबों के ऊपर कर रहे हैं, उस नॉलेज के ऊपर कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता आपके हर एक काम में सफलता दिखाई पड़ने लग जाएगी? 1 घंटा, अगर ये 1 घंटा आप अपने आप को दे सकते हैं, दैट विल कंप्लीटली चेंज योर लाइफ। अगेन आई एम स्पीकिंग। फर्स्ट, रिकॉग्नाइज योर पॉजिटिव पास्ट। विक्ट्री लॉग लिख के कर लीजिए या मिरर एक्सरसाइज के जरिए कर लीजिए। सेकंड, रिव्यू योर गोल्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन के जरिए। तीसरा, मेक टू डू लिस्ट फॉर द नेक्स्ट डे एक्टिविटी। 5 ऐसे काम लिखिए जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा दें, और एक बार में एक ही लक्ष्य के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है? उन 5 काम में से भी सबसे पहले उस काम को करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा पकाऊ या जलाऊ लगने वाला है। एंड चौथा, जितना भी टाइम बचा है उसमें कोई ऑडियो बुक सुन लें या कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ लें। ये 1 घंटा अपनी लाइफ में फिक्स कर दीजिए और फिर देखिएगा जाके। चलिए, ये तो बात मैंने बताई। अब आप कुछ भी बात पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बस यहाँ पे बंद होने वाला है। जल्दी, एनीबॉडी। सर मैं बोलूं? हाँ, बोलें। हाँ सर, जैसे कि हम ऑडियो, कोई नई फिल्म आई तो नई फिल्म का